हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टोरी टाइम पार्ट 3। आई एम सो सॉरी फॉर कीपिंग यू अवेटिंग दिस लॉन्ग, क्योंकि टारगेट्स लाइक्स का जो हमारा टारगेट था वो बहुत पहले पूरा हो चुका था और वीडियो मैं अब अपलोड कर रहा हूँ। ओके, सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट माई फर्स्ट ईयर MBBS। इट वॉज और फर्स्ट डे, ओरिएंटेशन डे था हमारा, और पहले क्लास में जो है ना एनाटमी डिपार्टमेंट के सारे टीचर्स आए हुए थे। उस वक्त एनाटमी डिपार्टमेंट के जो HOD थे वो प्रोफेसर डॉक्टर मिराजुल्लाह सर थे। और ऑल्दो इट वाज और फर्स्ट डे, लेकिन सीनियर्स ने ऑलरेडी हमारे जहन में सर की इमेज जो है ना बिठाई हुई थी कि सर जो है ना इतने स्टूडेंट्स को सप्ली देते, आधे क्लास को फेल किया हुआ था, इतने स्टूडेंट्स के जो है ना साल आए हुए सर की वजह से। सो एट दैट टाइम फॉर अस ही वाज लाइक द हिटलर ऑफ AMC। अच्छा, उस क्लास में सर की स्पीच हुई, सर ने अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताया। उसके बाद वही टिपिकल कि यू आर क्रीम ऑफ द नेशन और ये करना है, वो करना है, मेहनत करनी है, ब्ला ब्ला। आखिर में सर ने पूछा डू यू हैव एनी क्वेश्चन, और सब लोग जो है ना खामोश बैठे हुए थे। एंड आई रेज्ड माई हैंड। मैंने कहा सर आई हैव अ क्वेश्चन। एंड आई आस्क्ड हिम कि अयूब मेडिकल कॉलेज में KMC के बाद सबसे लायक स्टूडेंट्स आते हैं KBK में, क्योंकि अयूब मेडिकल कॉलेज का मेरिट जो है ना दूसरे नंबर पे होता है। फिर यहाँ आके स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है ना बाकी कॉलेजेस से कम क्यों आते हैं। तो सर ने उस वक्त जो है ना मुझे एक स्टोरी सुनाई, जो कि मैं अभी भूल गया हूँ क्या स्टोरी थी, लेकिन उस स्टोरी में मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। और अभी यहाँ 5 साल गुजारने के बाद भी मुझे वो आंसर नहीं मिला कि यहाँ के स्टूडेंट्स को बाकी कॉलेजेस के कंपैरेटिवली मार्क्स कम क्यों दिए जाते हैं। ओके, सो आई वाज अ काइंड ऑफ पर्सन जिसको अटेंशन चाहिए थी, और मैं चाहता था कि मेरे क्लास के सब लोगों को पता हो कि हमारे क्लास में भी इब्राहिम नाम का कोई लड़का है। अच्छा, सो इट वाज आवर फर्स्ट वीक के जनरल एनाटमी की क्लास थी, और मैम ने कहा कि अगले टॉपिक पे कौन प्रेजेंटेशन तैयार करके देगा कल। सो पूरे क्लास में सिर्फ एक लड़की ने हाथ खड़ा किया, शी वाज और GR, और बॉयज़ में से किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया कि हम प्रेजेंटेशन देंगे। ऑल्दो उससे पहले ना मैंने कभी प्रेजेंटेशन दी थी, और ना जो है ना मुझे पता था पावर पॉइंट को यूज़ किस तरह करते हैं, लेकिन चूँकि लड़कों की इज़्ज़त का सवाल था इसलिए मैं भी खड़ा हो गया। मैंने कहा मैं भी जो है ना प्रेजेंटेशन दूंगा इस टॉपिक पे। अब प्रेजेंटेशन तो मैंने ले ली, लेकिन मुझे पता नहीं था किस तरह बनाते हैं, स्लाइड्स किस तरह बनाते हैं, एंड हाउ डज़ इट वर्क। तो मैं एक सीनियर के पास गया, दियान भाई के पास, और रात को 3 बजे तक उनके साथ बैठ के जो है ना वो प्रेजेंटेशन तैयार की, और बीच में जो है ना कुछ जोक्स भी ऐड किया अटेंशन सीख करने के लिए। जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको जो है ना चूज़े कहते हैं। तो मैंने क्या किया कि आखिरी स्लाइड पे थैंक यू ऑल लिखा, और बैकग्राउंड में जो है ना बहुत सारे चूज़े बनाए थे। अच्छा, ये 2 बातें मैं इसलिए आप लोगों को नहीं बता रहा कि आप लोगों को मैं बता सकूँ कि मैं कितना फ़नी और कॉन्फिडेंट था, बल्कि मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि यही वो मेमोरीज़ है जो आज तक मुझे याद है, और बाकी बातें जो है ना 4-5 साल में बंदा भूल जाता है। ओके, नाउ आई विल टॉक अबाउट हाउ आई मेड फ्रेंड्स। तो कॉलेज में आपके जो है ना 3 किस्म के दोस्त होते हैं। एक ऐसे दोस्त होते हैं जिसके साथ तुम्हारा सिर्फ हाई हेलो होता है जस्ट बिकॉज दे आर योर क्लास फेलोज़। फिर ऐसे दोस्त होते हैं जिसके साथ तुम्हारी अच्छी खासी गपशप रहती है, लेकिन वो गपशप सिर्फ तुम दोनों के हद तक ही रहती है। और फिर ऐसे दोस्त आते हैं जिसके साथ तुम्हारे फैमिली रिलेशनशिप्स बन जाते हैं, तुम उसके फैमिली को जानते हो, वो तुम्हारी फैमिली को जानते हैं, तुम्हारे घर वाले उसके घर जा सकते हैं, उसके घर वाले तुम्हारे घर आ सकते हैं। सो टुडे आई विल ओनली टॉक अबाउट द थर्ड काइंड ऑफ फ्रेंड्स। अच्छा, जब हम पहले कॉलेज में आए तो हॉस्टल में हमें 4 बंदों को एक रूम अलॉट हुआ था, जिसमें से हम 3 आए थे हॉस्टल और 1 बंदा नहीं आया था। तो कॉलेज का दूसरा दिन था, शाम के वक्त जो है ना एक प्यारा सा लड़का आया, सलाम किया उसने, और एक साइड पे जो है ना अपना सारा सामान फेंक दिया, और फिर 3-4 दिन के लिए गायब हो गया। जब उस वक्त सारे स्टूडेंट्स इन चीज़ों में बिजी थे कि मैंने जो है ना अटेंडेंस मेंटेन करनी है, ये क्लास इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लेनी है, ये बुक्स मैंने पढ़नी है, एग्ज़ाम के लिए इस तरह तैयारी करनी है, तो उस वक्त जो है ना मुस्तफ़ा अपने भाई के साथ नॉर्थ एक्सप्लोर कर रहा था। एंड लेटर वी नेम्ड हिम आउट बिकॉज ही डोंट गिव अ फक टू एनीथिंग। अच्छा, हम बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स बन गए, एंड वी इवन स्टार्टेड वियरिंग ईच अदर क्लॉथ्स। लेकिन हमें ये नहीं था पता कि ये बाकी लोग भी इस चीज़ को नोटिस करेंगे, और वेलकम पार्टी पे हमें टाइटल मिला कि कमीज़ एक नीली और एक काली है, आज मेरी कल तेरी बारी है। और उसके बाद हमने कभी एक दूसरे के कपड़े नहीं पहने। जब हमारे क्लासेस स्टार्ट हुए तो उस वक्त क्लास के फजूल किस्म के पॉलिटिक्स में मैं बड़ा एक्टिव था। हमने अपने बंदे को जो है ना CR बनाया हुआ था, और क्लास के मैटर्स पे जो है ना मीटिंग्स करते थे बड़े।
तो उन्हीं मीटिंग्स में मुझे एक लड़का मिला, असदुर्रहमान। देन ही स्टार्टेड कमिंग टू आवर रूम और बहुत ही कम टाइम में वो भी हमारा एक अच्छा दोस्त बना एंड लेटर हमारे उसके साथ जो है ना वो फैमिली वाले रिलेशनशिप्स बिल्ड हो गए। इवन एक साल रमज़ान में असद का भाई इलियास भाई जो है ना नारायण में रहते थे उस वक्त, और हम यहाँ से 6-7 बंदे जाके उनके पास गए और पूरा रमज़ान जो है ना उनके साथ गुजारा, उनके साथ ही रहते थे। अच्छा, फिर असद का एक रूममेट था फिरदौस, वो भी असद के साथ कभी कभी हमारे रूम आता था और फिर वो बाद में वो भी हमारा फ्रेंड बन गया। जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो क्लास भी इतना नहीं जाते थे, अगर जाते थे तो शोर करते थे या टीचर्स को तंग करते थे, अटेंडेंस का भी इतना मज़ा नहीं था। और फिर जब फेसबुक पे वाइन्स बनाना स्टार्ट किया हमने तो लोग यही सोच रहे थे कि ये लोग जो है ना बहुत ज़्यादा फारिग है और पढ़ाई शढ़ाई का इनका कोई सीन ऑन नहीं है और ये बस लोफर है। बट नाउ फिरदौस विल बी द फर्स्ट वन टू डू USMLE फ्रॉम आवर क्लास इंशाल्लाह एंड वी आर सो प्राउड ऑफ हिम। फिर सेकेंड ईयर के स्टार्ट में मेरा एक और दोस्त बना अदनान अफरीदी, जो कि फिर अगले 3 साल तक मेरा रूममेट रहा। और अदनान के साथ जो है ना मेरी एक अलग प्रेम कहानी है और बहुत सारी मेमोरीज़ है जिसके लिए एक अलग एपिसोड की ज़रूरत है। स्टोरी टाइम सीरीज़ का हम एक अलग एपिसोड रखेंगे उसके लिए, और उसमें हम अदनान को बुलाएंगे और हम दोनों जो है ना आप लोगों को उस प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे। अच्छा, सेकेंड ईयर के एंड में हमारा एक और दोस्त बना अयाज़, और अयाज़ हम सब में सबसे ज़्यादा जीनियस और सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग इंसान है। गूगल में जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ उसे पता है, लाइक हर एक चीज़, लेकिन उसमें मसला ये है कि वो चीज़ें जो है ना वो तुमसे पूछता है हर जगह में। तो मुझे ये बताओ, इस चीज़ का आंसर बताओ, इस चीज़ का मैकेनिज़्म बताओ, इस कंट्री का कैपिटल बताओ, ये बताओ, वो बताओ। अरे भाई छोड़ दो, हमें कुछ नहीं आता, बस तुम्हें आता है ये काफ़ी है। बट स्टिल वी लव एजी, और हम सब में और हमारे दिल का जो सबसे ज़्यादा करीब है हम सब का वो जो है ना एजी है। अच्छा, उसके बाद जब हमारी वेलकम पार्टी थी तो उसमें मैंने एक स्केट बनाया हुआ था जो हम परफॉर्म करने वाले थे स्टेज पे, और मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि हम जो है ना कल स्टेज पे भी जाएंगे, इसलिए जो है ना हम सही तैयार होके जाएंगे। और उसने मुझे कहा कि सुबह हम पार्टी से पहले जाएंगे और फेशियल मेशियल करेंगे और बाल सही करेंगे और उसके बाद जो है ना सही तैयार होके पार्टी में जाएंगे। मैंने भी कहा ठीक है। अच्छा, तो हम सुबह गए फिंगर आर्ट्स और वह उस बंदे ने हमसे 2,000 रुपीज़ भी ली और हमारा चेहरा भी बिगाड़ दिया और बाल भी जो है ना सारे ख़राब कर दिए। मतलब अगर एक बंदा तुमसे 2,000 रुपीज़ लेता है और फिर तुम्हारे बाल ठीक कर देता है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उस बंदे ने हमारे बाल जो है ना और ज़्यादा ख़राब किए, मतलब जिस तरह हम गए थे उससे भी ज़्यादा ख़राब किए। तो इसलिए अभी 5 साल में हम फिर फिंगर आर्ट के पास से तो गुज़रते हैं जब जिम जाते हैं, लेकिन हमने कभी भी फिंगर आर्ट की तरफ देखा भी नहीं। उसके बाद जब हमारा फ़न फेयर था उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। हमारे कॉलेज में इस तरह होता है, जब फ़न फेयर में स्टॉल्स लगते हैं तो हर साल जो है ना एक स्टॉल को बेस्ट इमर्जिंग स्टॉल का अवार्ड मिलता है। फर्स्ट ईयर वाले जो स्टॉल्स लगाते हैं उनमें से एक को। ऑल्दो हमने जो स्टॉल लगाया था वो टाइटल नहीं जीता, वो हम हार गए थे, लेकिन वो जो प्रिपरेशन थी और वो एनर्जी थी, वो जो माहौल था, उसको हमने जो है ना बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। उसके बाद जो है ना हमारा कॉलेज का ट्रिप था खानपुर, फिर इस्लामाबाद, उसके बाद बहुत सारे इवेंट्स थे कॉलेज में, और इंटर बैचेस, फिर इंटर क्लासेस और फिर इंटर कॉलेजेस टूर्नामेंट्स थे, और हम सब जो है ना उन चीज़ों में बिज़ी थे और बड़ा मज़ा आ रहा था कि अचानक जो है ना हमारे फर्स्ट ईयर के प्रेप स्टार्ट होंगे, और उसके साथ ही अचानक वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, ख़यालात बदल गए। अच्छा, तो हम सोच रहे थे कि हम जो है ना सारे अपने कॉलेजेस के टॉपर्स हैं, तो इसलिए जो है ना हम आराम से जाके प्रेप्स में कर लेंगे और कोई मसला ही नहीं, और इसीलिए हमने जो है ना प्रेप्स से पहले कुछ नहीं पढ़ा था। लेकिन बाद में हमें पता चला कि अभी तक जो हम एग्ज़ाम्स दे रहे थे वो तो सब गपशप थी, और असल जो एग्ज़ाम्स है वो तो यहाँ पे हैं। टाइम बहुत ज़्यादा कम था और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी चीज़ें अब हम पढ़े और कौन सी चीज़ें जो है ना चॉइस पे छोड़ दें। अगर अपर लेम पढ़ते तो लोअर लेम रह जाती, थोरेक्स पढ़ते तो एम्ब्रियो रह जाती थी, और एम्ब्रियो पढ़ते तो हिस्टो रह जाती। अजीब सी सिचुएशन थी। एनाटमी पढ़ते तो फिजियो भूल जाते थे, फिजियो पढ़ते तो बायोकेम भूल जाते थे, रात को जो है ना नींद नहीं आती थी, एंड दैट वाज द डार्केस्ट टाइम ऑफ माय 19 ईयर्स लाइफ। और आखिर में सबका यही सिचुएशन था कि या अल्लाह इस बार जो है ना हमें पास करा दे, अगली बार जो है ना मैं स्टार्ट से पढ़ूंगा। एक तो हमारी तैयारी कंप्लीट नहीं थी, ऊपर से जो है ना एनाटमी डिपार्टमेंट वाले हर साल 40-50 लोगों को वाइवे देते थे, और ये भी कम नहीं था कि ऊपर से हमारा फिजियो का जो पेपर था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल आया था। एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए एंड देयर वाज दिस अनसर्टेनिटी कि हम पास हो भी जाएंगे या नहीं। जब रिज़ल्ट आया तो सारे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गए थे, एंड दैट वाज व्हेन आई रियलाइज्ड कि अभी जो है ना मैंने MBBS बग़ैर सप्ली का करना है, क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर में मैं फ़ेल नहीं हुआ तो अभी आगे अब मैंने फ़ेल नहीं होना।
हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे कुछ एम्बेरसिंग मोमेंट्स होते हैं जिसके बारे में हम सोचते भी हैं ना कि यार ये मैंने क्या किया था, और ऐसे मोमेंट्स जो है ना हम कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी के एम्बेरसिंग मोमेंट्स आप लोगों के साथ नेक्स्ट स्टोरी में शेयर करूँगा, लेकिन उसके लिए हम एक टारगेट रखेंगे 20 कमेंट्स का। अगर आप में से 20 लोगों ने कहा कि वी वांट नेक्स्ट स्टोरी, तो विद इन 2 डेज़ मैं वो वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा। अगर आज इस वीडियो पे 20 कमेंट्स आए दैट वी वांट नेक्स्ट स्टोरी, तो परसों जो है ना मैं अगली वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा।